जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी पर। दोस्तों, वर्तमान में अभी भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है और ये अभी बहुत ही चर्चा में है और आगामी आने वाले एग्जाम में सभी एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में नए संसद भवन से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल का बटन दबा लीजिएगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है कि 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है। तो यह जो 28 मई 2023 को जो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है, जो कि भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। और दोस्तों, आपको इसके साथ याद रखना है कि जो ऑप्शन नंबर ए में पीयूष गोयल दे रखा है, ये आपके वाणिज्य मंत्री है। और 2 नंबर ऑप्शन में जो द्रौपदी मुर्मू दे रखा है, ये भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति है। और डी नंबर में जो एस जयशंकर दे रखा है, ये भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री है। साथ में इनको भी आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है। तो यह जो किया गया है 28 मई 2023 को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 28 मई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो अगला 3 नंबर, और इससे पहले कि नई संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में मोदी जी ने 75 रुपये के सिक्के और डाक टिकट जारी किए। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि उस दिन क्या क्या हुआ। तो आपको 75 रुपये के सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं अगला है 3 नंबर कि नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह के समय चर्चाओं में रहा सेंगोल क्या है। तो यह जो नई संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ उस समय जो चर्चा में रहा जो सेंगोल, तो यह जो सेंगोल था, तो ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 4 नंबर 4 में कि नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई। तो यह जो नए संसद भवन की जो आधारशिला जो रखी गई, तो यह 10 दिसंबर 2020 को रखी गई, ठीक है। और इसका उद्घाटन कब हो गया, तो 28 मई 2023 को उद्घाटन हो गया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आधारशिला कब रखी गई, तो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर कि नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है। तो जो नए संसद भवन का जो डिज़ाइन किया है, तो यह किया है एचसीपी डिज़ाइन ने किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है एचसीपी डिज़ाइन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने किया, तो एचसीपी डिज़ाइन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया। तो नए संसद भवन का जो निर्माण किया है, तो यह निर्माण किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, इन्हीं ने नए संसद भवन का निर्माण किया है। तो 6 नंबर का ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला 7 नंबर 7 में है कि नई संसद भवन का कार्य कैसा है। तो आप लोग को बताना है कि नई संसद भवन का कार्य कैसा है। तो यह जो कार्य है, तो यह त्रिकोणीय कार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नई संसद भवन का कार्य त्रिकोणीय है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में आपको 100% इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अगला 8 नंबर 8 में कि भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है। तो यह जो नया संसद भवन जो है, यह नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है अगला कि नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो यह जो नए संसद के जो मुख्य वास्तुकार है, तो यह जो है, तो ये आपको बिमल पटेल हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में जो बिमल पटेल दे रखा है, ये नए संसद भवन के वास्तुकार है। आपको ये याद रखना है दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है, तो आपको आंसर लगाना होगा बिमल पटेल है, ठीक है। तो 9 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 10 नंबर 10 में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है। तो यह जो प्रधानमंत्री जो नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय जो लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में रखा है, तो यह जो रखा है, तो यह सेंगोल रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा सेंगोल। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर 11 में कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है। तो ये जो नए संसद भवन का जो निर्माण किया गया था, यह परियोजना था सेंट्रल विस्टा
पूर्ण विकास योजना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास योजना, इसी के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। तो 11 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 12 नंबर में कि नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो जो नया जो संसद भवन बना है तो वो लगभग आपको यह 65,000 वर्ग मीटर में बना है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो 65,000 वर्ग मीटर दे रखा है तो ये नए संसद भवन का लगभग यह क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 12 का। नेक्स्ट है अगला 13 नंबर में है कि नई संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो आपको बता दूं कि पुराने जो संसद भवन थे तो उसमें आपको लोकसभा की सीट आपको उसमें रखी गई थी तो यह 543 थी, लेकिन इसमें जो आपको रखा गया नए संसद भवन में तो इसमें आपको 888 लोकसभा की सीट है। तो ऑप्शन बी में जो 888 दे रखा है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी याद रखना है। और बात करें कि लोकसभा के जो चेंबर राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। किस पर है तो लोकसभा के चेंबर तो राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन 14 में है कि नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों बता दूं कि पुराने जो संसद भवन थे उसमें राज्यसभा के सीट जो थे तो उसमें 250 थी, और इसमें जो नए संसद भवन बने हैं तो इसमें आपको राज्यसभा के सीट जो रखा गया है तो इसमें जो रखा गया तो कितना तो 384 सीट रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 384। और जो राज्यसभा के चेंबर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर आधारित किया गया है, और लोकसभा के चेंबर का थीम किस पर तो ये राष्ट्रीय पक्षी मोर पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 15 में है कि नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिला है, यानी कितने मंजिला ये नए संसद भवन बना है। तो यह जो बना है तो यह 4 मंजिला बना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि नए संसद भवन की इमारत 4 मंजिला है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि नए संसद भवन का कै मंजिला यानी ये है, तो आपको बताना है 4 मंजिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में कि नए संसद भवन का निर्माण में कितने रुपये की लागत से किया गया है। तो ये जो नया संसद भवन जो बना है तो इसमें जो लागत रुपया लगा है तो इसमें 1200 करोड़ रुपया लगा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नए संसद भवन के निर्माण में कितने रुपये लगा है तो 1200 करोड़ रुपया लगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर में कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है। तो जो नया संसद भवन उद्घाटन हुआ उस दिन आपको 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 में नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया है। तो यह जो बृहद हॉल बनाया गया है तो यह 1272 सीटों वाला बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो केवल होगा 1272 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में कि नई संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। तो आप लोग बताइए कि नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। तो यह जो समिति कक्ष का निर्माण किया गया है तो 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर में कि पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था, ये भी याद रखना है। नया संसद भवन तो आपको 28 मई 2023 को हुआ था, लेकिन पुराना संसद भवन जो आपको बनकर तैयार हुआ था तो यह 1927 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1927 में पुराना संसद भवन बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में कि पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। तो ये नए संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी किया था, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है। और जो पुराने संसद भवन का जो उद्घाटन किया था तो यह किया था लॉर्ड इरविन ने किया था, जो कि ऑप्शन बी में लॉर्ड इरविन दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में पुराने संसद भवन का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि पुराने संसद भवन का डिजाइन किस वास्तुकार ने किया था। तो ये किया था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों यानी एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने पुराने संसद भवन का डिजाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में कि पुराने संसद भवन में लोकसभा सीटें थी। तो पुराने संसद भवन में लोकसभा सीट कितने थी। तो लोकसभा सीट थी या 543 थी, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 543। ठीक, और नए संसद भवन में कितना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे पहले आपको बताया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि 24 नंबर कि पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें थी। तो पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए जो सीट थी तो ये 250 थी। ठीक है, और नए संसद भवन में कितना राज्यसभा का सीट रखा गया है तो आप लोग कमेंट में इसका भी आंसर बताइएगा। पीछे आपको नए संसद भवन के बारे में बताया हूँ कि कितना सीट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला 25 नंबर 25 में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है। तो यह जो संसद के गठन का प्रावधान जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कितने में है तो यह अनुच्छेद 79 में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 26 नंबर 26 में कि भारतीय संसद के कितने अंग है। तो जो भारतीय संसद है इसका जो अंग है तो यह 3 अंग है। 3 अंग है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संसद के 3 अंग है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपको 27 नंबर 27 में कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के सदन है तो यह 2 सदन है। कौन कौन सदन है? तो लोकसभा और राज्यसभा ये सदन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 28 नंबर 28 में कि भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो भारत की जो संसदीय व्यवस्था जो ली गई है तो यह ब्रिटेन से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 29 नंबर में नई संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा। तो यह जो नई संसद भवन में संयुक्त सत्र का जो आयोजन होगा तो यह लोकसभा हॉल में होगा। ठीक है, कहाँ होगा? तो लोकसभा हॉल में। तो 29 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको होमवर्क के रूप में है। इससे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताए हैं कि नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में 4, बी में 6, सी में 8 और डी में है 10। तो आप लोग 30 नंबर का आपको आंसर बताइएगा कमेंट में कि कितने जो नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। ठीक है, इससे पहले आपको क्वेश्चन ये करा दिया गया है। तो दोस्तों ये था आपको नए संसद भवन से संबंधित क्वेश्चन। तो आप लोग पूरे वीडियो को देख लिए होंगे और ये आपको 30 क्वेश्चन यानी 29 क्वेश्चन था, ये आपको हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।